फ्रेंड्स, आज के क्लास का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा हो, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो √3 कॉस थीटा के बराबर है, इक्वल है, तब कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताए। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ओके, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो कि कॉस को उठाकर नीचे ले आओ, ठीक है। साइन के नीचे ले आओ तो साइन बटा कॉस हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, आपका टैन होता है, ठीक है। थ्योरी वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो साइन थीटा और कॉस को नीचे ले आया और साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन थीटा। और यहाँ पे क्या हो, √3 है। √3 के बटा में 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, ठीक है। P के सामने क्या है, √3 है और B के सामने क्या है, 1 है। तो P का वैल्यू हो जाएगा √3, B की वैल्यू हो जाएगा 1। P की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, H की वैल्यू पता नहीं है। H की वैल्यू का मान पता करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर एच की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस पर मैं बोलता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² h की वैल्यू पता करना है। p की वैल्यू कितना है, √3 है। देखो p की वैल्यू √3 है तो p की जगह √3 डाल दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो। b की जगह कितना है, 1 है तो b की जगह 1 डाल दो, स्क्वायर हो तो स्क्वायर डाल दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। चलो देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, आपको पता है। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 मिलके 4 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ओके, और जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट चढ़ जाता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू पता करो, कॉस थीटा का वैल्यू पता करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन थीटा का वैल्यू पता करेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, P/H होता है। P की वैल्यू कितना है, √3 है। P की वैल्यू हो गया √3 और H की वैल्यू अभी मैंने पता किया था 2 होता है। देखो यहाँ पे 2 है H की वैल्यू, तो H की मान कितना हो जाएगा, 2। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू पता करो, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, आधार बटा कर्ण होता है। तो B की वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे 1 है B की वैल्यू और H की वैल्यू कितना है, 2। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से, बोल रहा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तब साइन A और सेक A के मान निकाले। यदि 15 cot A का इक्वल टू, यदि 15 cot A का मान 8 हो तो साइन A और सेक A का मान निकाले, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 15 cot A का मान कितना है, 8 है। देखो इस 15 को कहाँ ले जाएंगे, 8 के नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो cot A का जो वैल्यू हो जाएगा वो 8/15 हो जाएगा। और cot A का फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, B/P होता है। ध्यान से देखो, B के सामने आपके 8 है और P के सामने क्या है, 15 है। तो B की वैल्यू हो जाएगा 8 और P की वैल्यू हो जाएगा 15। H की वैल्यू नहीं पता, H की वैल्यू का पता लगाना है। तो आओ H के वैल्यू का पता लगाएं। कहाँ से पता लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है h² इक्वल टू P² प्लस B²। ओके,
एच स्क्वायर को हमको वैल्यू पता करना है, छोड़ देंगे 10 के 10। अब पी की वैल्यू आपका 15 है, 15 है तो पी की जगह 15 डाल देंगे, प्लस है तो प्लस, और बी की वैल्यू कितना है 8 है तो बी का मान कितना है 8 है तो बी की जगह 8 डाल देंगे। ओके, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 225 में 64 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे ना तो 289 आएगा। ओके, 200 क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। और आपको दोस्तों पता है कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट चढ़ गया, और अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन ए की वैल्यू पता करो, सेक ए की वैल्यू पता करो। साइन ए का फार्मूला होता है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण होता है। पी की वैल्यू कितना है आपका 15 है तो पी की जगह 15 डाल दो, और एच की वैल्यू 17 है। देखो अभी मैंने पता किया एच की वैल्यू 17। ओके, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 15 बटा 17। उसी प्रकार सेक ए की वैल्यू पता करेंगे, सेक इक्वल टू होता है एच बटा बी, कर्ण बटा आधार होता है, एच की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 8, सेक ए की वैल्यू हो जाएगा 17 बटा 8। ओके, समझ में आ गया होगा पूरी क्वेश्चन। इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइएगा, ऐसे हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलो खुद से जो नोट्स बनता है ना वो बेस्ट रहता है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो और थीटा का जो वैल्यू है मान है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या है कॉस थीटा, कॉस को नीचे ले आओ साइन के नीचे, तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। और साइन बटा कॉस होता है टैन थीटा। ओके, तो साइन बटा कॉस के स्थान पर टैन थीटा डाल दो और 1/1 कर सकते हैं, और टैन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी, लंब बटा आधार होता है। पी के सामने 1 है, बी के सामने 1 है, पी की वैल्यू 1 हो गया, बी की वैल्यू 1 हो गया, एच की वैल्यू पता नहीं। एच की वैल्यू का मान पता करेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आ जाओ पाइथागोरस प्रमेय पहले यूज करते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 मिलके 2 हो गया, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और 2 का वर्गमूल पता नहीं इसलिए एच की वैल्यू √2 हो गया। क्लियर है। बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू पता करो, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बटा एच, पी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू √2 है, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा 1/√2। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू बोल रहा है, कॉस थीटा का मान होता है बी बटा एच, आधार बटा कर्ण होता है, बी की वैल्यू 1 है, एच की वैल्यू √2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा, साइन थीटा का भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में है? ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा की मान की गणना करें। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो बोल रहा है क्वेश्चंस में यदि साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा एच। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। पी के सामने है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एच के सामने है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसीलिए पी की वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एच की वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। और p की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, लेकिन हमें b की वैल्यू पता नहीं है, तो b की वैल्यू पता करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं b की वैल्यू। तो देखो ध्यान से, तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताता है, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देखना, देखो
एच की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए एच के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसलिए p की जगह डाल दिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? स्क्वायर है तो स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, और b की वैल्यू पता करना है, b को जस्ट के तहत छोड़ दिए, बी स्क्वायर हो तो बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। ध्यान से देखना, देखो एक सूत्र आपको याद करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर होता है, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। सेम टू सेम देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आया, और ये बी स्क्वायर को बी स्क्वायर जस्ट के तहत से कोई चेंजिंग नहीं है। अब ध्यान से देखो, इक्वल के बराबर साइड में दो समान चीज़ रहता है ना, वो आपस में कट जाता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। सेम टू सेम देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, प्लस प्लस है दोनों में, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। और ये दोनों भी सेम है, लेकिन ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि साइन चेंज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ प्लस रहता तब जाके दोनों कैंसिल होता, लेकिन अभी प्लस नहीं है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो ये आपका चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो जस्ट की तरह छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, देखो है ना, इस साइड बच गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड बच गया माइनस 2s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर समझ में? हमको b की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलके 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो b पर से स्क्वायर हटा दिया गया, तो 4s स्क्वायर वाई स्क्वायर पर रूट चढ़ गया। और रूट का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो गया आपका x, और वाई स्क्वायर का वर्गमूल हो गया आपका y। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? इसलिए आप b की वैल्यू क्या हो गया, पता हो गया। तो b की वैल्यू क्या हो गया, पता हो गया। क्या है b की वैल्यू? 2xy हो गया b की वैल्यू। p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और h की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू पता करो। कॉस थीटा, देखो क्वेश्चंस में बोल रहा है ना कॉस थीटा और 1/tan थीटा। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा के वैल्यू पता करेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो b/h होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार का जो वैल्यू है 2xy है, इसलिए b की जगह पे 2xy डाल दीजिए, और h की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल दीजिए, क्योंकि h की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सेम टू सेम 1/tan थीटा का वैल्यू पता करना है, और 1/tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, b/p होता है। b की जो वैल्यू है वो 2xy है, अभी मैंने पता किया है, और p की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे देखो। इसलिए इसका भी वैल्यू पता हो गया, और उसका भी वैल्यू, सबका वैल्यू पता हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में? ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n हो, तब sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n। tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। देखो p के सामने है √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसलिए p की जगह डाल दी √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है बताओ, n है, तो b का मान n हो गया। देखो p की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता नहीं है,
आओ एच का वैल्यू पता लगाएं। तो एच की वैल्यू कहाँ से पता लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चलो पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हम लोग एच की वैल्यू का पता लगाते हैं। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर देखो पी की जगह पे क्या है, पी की वैल्यू कितना है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो पी की जगह पे डाल दो अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बी की वैल्यू एन है ना, तो बी की जगह डाल दो आपका एन। तो इसको बी स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ओके चलो, एच स्क्वायर इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया सिर्फ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, प्लस है तो प्लस एन स्क्वायर। आपको ये भी पता है कि सेम डिजिट सेम नंबर माइनस प्लस रहे तो वो भी आपस में कैंसिल आउट होते हैं। यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ भी एन स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसलिए एच स्क्वायर इक्वल टू बच गया सिर्फ एम स्क्वायर। और आपको ये भी पता है स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, एच पर से स्क्वायर को हटा दो ना तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर पे, और एम स्क्वायर, अब ये भी पता है आपको स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, इसलिए एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ एम बच जाएगा। अब मुझे एच की वैल्यू भी पता हो गया, पी की वैल्यू कितना है बताओ, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, और एच की वैल्यू क्या है बताओ, एम है, और b की वैल्यू क्या है बताओ, n है। क्लियर समझ में? ओके, अब कहता है कि साइन थीटा का वैल्यू पता करो, कॉस थीटा का वैल्यू पता करो। साइन थीटा का जो फार्मूला होता है p बटा h होता है, तो p की वैल्यू है अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और h की वैल्यू अभी अभी हमने पता किया है m। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा m साइन थीटा का मान। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कॉस थीटा है। कॉस थीटा जो होता है वो b बटा h होता है। b की वैल्यू आपका n है, यहाँ देखो b की वैल्यू कितना है, n है, और h का वैल्यू अभी अभी हमने पता किया है m होता है, देखो यहाँ पे m। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा आपका n बटा m। दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया है आपको। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 8/15 हो तब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे पता करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। यदि यहाँ tan थीटा इक्वल टू कितना है बताओ, 8/15 है, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है p बटा b होता है। यहाँ तक समझ में आया? p की वैल्यू कितना है बताओ, 8 है, और b की वैल्यू कितना है, 15 है। तो p का मान हो जाएगा 8, b का मान क्या होगा, 15। h का मान पता नहीं, अब h का मान पता लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान पता लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का मान पता नहीं है, छोड़ दो 10 के 10। p का मान कितना है, 8 है, p की जगह 8 डाल दो, b की जगह 15 डाल दो। ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 64 को ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा। एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 289, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटा दो तो एच का मान हो जाएगा अंडर रूट 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो एच की मान हो जाएगा 17। यहाँ से मुझे पता लग गया एच का मान कितना बताओ, 17। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करो। 1 हो गया, 1 प्लस कॉस का फार्मूला होता है b बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ? ओके, 1 प्लस b की वैल्यू आपका 15 है, b की जगह डाल दो 15, और h की वैल्यू अभी अभी हमने पता किया 17, तो b की जगह 17 डाल दो। 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसके बटा में 1 डाल दो। अब यह भिन्न का जोड़ बन गया, बेसिक्स मैथ है ये।
289 एक का एलसीएम 289 होता है। 289 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 289 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है। 289 से 289 कैंसिल आउट हो गया एक मरतबा में, या 225 को 1 से गुना करो, 225 हो गया। या भिन्न का जोड़े आप लोग को आता ही होगा, इसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर नहीं आता है तो बेसिक्स मैथ का क्लास भी चलेगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ओके अब यहाँ देखो 289 को 225 में ऐड करोगे ना तो 514 आ जाएगा, और यहाँ पे 289 है, 289, इसलिए इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 514/289। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 cot A = 4 हो, यदि 3 cot A = 4 हो, यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच करें, जांच करना है इसमें कि 1 - tan² A बटा 1 + tan² A = cos² A - sin² है या नहीं। अर्थात क्या करेंगे हम लोग, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का आंसर इक्वल होगा तो आंसर है होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि यहाँ 3 cot A = 4 है, cot A का फार्मूला होता है B/P, B के सामने 4 है, P के सामने 3 है, तो B के मान हो जाएगा 4, P का मान हो जाएगा 3, H का मान का पता नहीं है, आओ H का मान का पता लगाए कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है h² = p² प्लस b²। p की जगह 3 डालेंगे क्योंकि p का मान कितना है, 3 है। b का मान 4 डालेंगे क्योंकि b का मान 4 है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ो तो 25 होता है, तो h² का मान हो जाएगा 25। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हट जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो √25 हो जाएगा। h की वैल्यू अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब आपको पता हो गया h का मान कितना, 5, और p का मान कितना है, 3, b का मान कितना है आपका 4 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से। ओके, अब क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जांच करना है, अर्थात दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर अगर सेम आता है, इक्वल आता है तो है आंसर होगा, अगर इक्वल नहीं आता है तो नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो इस साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्टकट में LHS बोलते हैं, और उस वाले साइड को बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड शॉर्टकट में RHS बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर मिलाएंगे, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो आंसर है होगा, अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता है तो आंसर नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और LHS में बोल रहा है कि 1 - tan² A बटा 1 + tan²। 1 - tan का फार्मूला होता है P/B, तो यहाँ पे डाल दो P/B यहाँ पे, और यहाँ भी tan का P/B डाल दो। सेम टू सेम प्रोसेस है। P की वैल्यू कितना है, 3 है, देखो P की वैल्यू कितना है तो आपका 3 है, और यहाँ पे B की वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे दे रखा है पूरा, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। देखो 1 के बटा में 1 कर सकते हो, यहाँ पे कर दिए 9/16, 9/7, सेम टू सेम प्रोसेस है ये। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, ये हो गया भिन्न का जोड़, ये सब बेसिक्स मैथ है, आप लोग जानते हो। ओके, तो देखो 16 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, 16 को 1 से भाग दो 16 मरतबे में, 16 को 1 से गुना करो 16 - 9 बटा में, सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी भिन्न का जोड़ 16 + 9/16। यहाँ तक समझ में? 16 में से 9 घटाओ आप 7, देखो 16 से 16 कैंसिल आउट होता है, 16 में से 9 घटाओ 7 हो जाता है, और 16 9 कितना होता है आपका 25 होता है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़िया से। तो LHS सॉल्व किए तो 7/25 आंसर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। तो RHS में बोल रहा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस का फार्मूला होता है B/H, आधार बटा कर्ण होता है। B की वैल्यू आपका 4 है और H की वैल्यू आपका 5 है। डाल दो पूरी वैल्यू। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये आपका हो गया भिन्न का घटाव। 25 का एलसीएम 25 होता है। 16 माइनस 9 कर दो, 7/25। यहाँ से हमको पता लगा कि LHS को भी सॉल्व करने पर और RHS को भी सॉल्व करने पर दोनों का आंसर सेम आया, 7/25। यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25। अर्थात हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या यह इक्वल है या नहीं, तो क्या कहेंगे आंसर में, है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से। ओके, तो आइए अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि समकोण ट्रायंगल ABC में कोण भी 90 डिग्री है। ये आपका ट्रायंगल ABC है जिसमें कोण भी क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ देखो 90 डिग्री है। यदि tan A का मान 1 है तब सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। क्वेश्चन समझ में आया। अर्थात इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, यही हमको सत्यापित करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए और आप लोग भी समझने का पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके चलो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan A का मान 1 है, दिया हुआ है ना, 1/1 कर दो। tan A का जो फार्मूला होता है ना, P/B होता है, लंब बटा आधार होता है। P के सामने 1 है, B के सामने 1 है, P की वैल्यू 1 हो गया, B की वैल्यू 1 हो गया। देखो P का भी वैल्यू पता है, B का भी वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले H का वैल्यू पता कर लगाएंगे। तो H का वैल्यू कहाँ से पता लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस पर मैं पहले यूज करेंगे। पाइथागोरस पर मैं बोलता है, ध्यान से देखो, पाइथागोरस पर मैं बोलता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और h स्क्वायर, h का वैल्यू पता करना है, p की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, h स्क्वायर इक्वल टू 2, h का मान होगा √2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आए। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, LHS से सॉल्व करेंगे। LHS में ध्यान से देखो, LHS में बोल रहा है कि 2 sin A इंटू कॉस। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। देखो सत्यापित करें कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो 2 इंटू क्या होगा, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। साइन का P/H होता है फार्मूला और कॉस का B/H होता है। इंटू का मतलब गुना होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। 2 गुने कितना होगा, P के वैल्यू कितना है बताओ, 1 है, P की जगह 1 डाल दो। और H की वैल्यू अभी भी पता किए थे, √2 होता है, तो बस √2 डाल दो यहाँ पे। सेम टू सेम B की वैल्यू 1 है, √2 है। ओके, देखो ये आपका भिन्न का गुना हो गया। भिन्न का गुना 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 ही आएगा, और √2 को √2 से गुना करोगे ना तो 2 आ जाएगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और 2 को 2 से भाग दोगे तो 1। देखो 1 आ गया, इसीलिए LHS जो है वो RHS के बराबर है। प्रूफ हो गया, सत्यापन हो गया ये क्वेश्चन का। ठीक है, चलो यही रहा सवाल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ध्यान से देखो।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान 3 है और थीटा का जो वैल्यू है, मान है, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तब 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें। 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, कैसे पता करेंगे? सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा का मान 3 है और थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करें। कैसे पता करेंगे? देखो, यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब देखो ध्यान से, 4 को क्या करो, 3 के नीचे ला दो, तो 4, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, आपको ये भी पता है जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। अगर एस स्क्वायर का मान 2 है, अगर हम एक्स की वैल्यू लिखना चाहे तो √2 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटा दोगे ना तो रूट चढ़ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, इसलिए क्या करो कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन पर से स्क्वायर हटा दोगे ना तो √3/√4 हो जाएगा। स्क्वायर जैसे हटेगा ना रूट चढ़ जाएगा उधर। तो 3 का वर्गमूल होता ही नहीं, पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, पॉइंट में लिखना भी नहीं चाहिए। तो 3 को √3 ही रहने देंगे। 4 का वर्गमूल पता है 2 होता है, √4 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, तो √4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। P के सामने सामने देखो ध्यान से, यहाँ पे √3 है और H के सामने कितना है आपका? 2 है, इसलिए P की वैल्यू हो जाएगा √3 और H की वैल्यू हो जाएगा आपका 2। तो B का वैल्यू पता नहीं है, आओ B का मान का पता लगाएं। अब B का मान का पता लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय मुझे बोलता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, h की वैल्यू मुझे पता है 2 है, ध्यान से देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। h की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू √3 है। ओके ओके, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बच गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, b² को जस्ट के तस लिख दो। 3 को क्या करो, 4 के उधर ले जाओ, जैसे ही उधर जाएगा तो अपना चिन्ह को चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। यहाँ पे +3 है तो यहाँ -3 बन गया। 4 में से 3 घटा दो, 1 बच गया, 1 इक्वल टू b² हो गया। स्क्वायर हटाओगे ना तो रूट चढ़ता है, तो b² का मान 1 है तो b का मान √1 हो जाएगा। और एक ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल वही होता है, स्वयं होता है, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो b का मान भी 1 हो गया। क्लियर यहाँ तक समझ में? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा का मान मालूम करे। ओके, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, वैल्यू पता करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 है तो 1, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो b/h होता है, तो b का मान 1 है, h का मान 2 है, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसके बटा में 1 कर देंगे, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ है भाई, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करो, 2 + 1, 2 1 3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? ओके, आ गया होगा, लगता तो है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। चलो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू p/q हो, यदि tan थीटा इक्वल टू p/q हो तो p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p कॉस थीटा प्लस q कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे पता करेंगे? चलो देखते हैं। ठीक है, ओके।
चलो क्वेश्चन बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू पी बटा क्यू, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो देखो tan थीटा का देखो यहाँ पे p पहले से अवेलेबल है, यहाँ पे क्या है p पहले से अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे p नहीं डालेंगे, p डैश डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, p डैश डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो tan थीटा का फार्मूला होता है p बटा b, लंब बटा आधार होता है, इसलिए p डैश बटा b डैश डाल दिए। p डैश b डैश क्यों डाला है आपको पता हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में p दे रखा है वैल्यू में। ठीक है, इसीलिए p डैश डाल दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ओके, अब चलो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो p के सामने p डैश के सामने p है और b डैश के सामने q है। लंब की वैल्यू p हो जाएगा, आधार की वैल्यू q हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू पता नहीं। कर्ण की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से h की वैल्यू पता करते हैं। ओके, तो h का स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लेकिन हमने पहले से मान रखा है p डैश b डैश h डैश, इसलिए h डैश का स्क्वायर p डैश का स्क्वायर b डैश का स्क्वायर हो जाएगा। h डैश का स्क्वायर पता करना है, p डैश का वैल्यू p है तो p स्क्वायर, b डैश का वैल्यू q है तो q स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, आपको पता है। h डैश स्क्वायर, h डैश पर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा। तो h कर्ण का पता, कर्ण के वैल्यू का पता लग गया, अंडर रूट h स्क्वायर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, समझ में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि p साइन थीटा माइनस q कॉस थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ से देखो ध्यान से, देखो p है तो p को जस के तस लिखेंगे, डॉट का मतलब गुना होता है, आपको पता है। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, p डैश बटा h डैश कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, q है तो q कर दो, डॉट का मतलब गुना कर दो, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण b डैश बटा h डैश कर दो। वही प्रोसेस आपका नीचे है, कोई चेंज नहीं है। ये स्टेप समझ में आया बढ़िया से? ओके, अब अगली स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है। देखो अब वैल्यू को पुट करना है। देखो p की वैल्यू आपका p है, b डैश की वैल्यू आपका q है और h डैश की वैल्यू आपका ये है। ध्यान से देखो तीनों वैल्यू को। देखो p डैश की वैल्यू कितना है आपका? p है, डाल दो, यहाँ पे दिया हुआ है। और h डैश की वैल्यू यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ डाल दो, इसके स्थान पे ही डाल दो। सेम टू सेम प्रोसेस है, सब में आपका वैल्यू डाल दो। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? नो प्रॉब्लम। चलो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या है, देखो p को p से गुना करोगे ना तो p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया। ओके, q को q से गुना करोगे ना तो q स्क्वायर हो जाएगा, और ये जस के तस है, कोई इसमें चेंजिंग है नहीं। सेम टू सेम प्रोसेस नीचे भी है, p को p से गुना करो p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, q को q से गुना करो q स्क्वायर हो जाएगा, और सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलो आगे देखो ध्यान से। अब ये जो है ना ऊपर में क्या है बताओ? ये आपका है भिन्न का घटाव, ये आपका है भिन्न का जोड़। देखो सेम एलसीएम का सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है, सेम नंबर का एलसीएम सेम होता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लोग क्या किए थे, इसका भिन्न का जोड़ निकाल दिए थे, और भिन्न का जोड़ निकाल के हमने क्या किया, ऊपर ये लिख दिया। इस दोनों का एलसीएम इतना हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सेम टू सेम नीचे प्रोसेस है। और आपको ये पता होगा, ये दो पहले लिखा जाता था यहाँ पे ऐसे, और गुना का साइन मिल जाता था, और सबसे नीचे वाला ऊपर आता था, और ये क्या यहाँ पे। देखो ये दोनों सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा ये, नीचे बचा ये, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, आज का क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के।